बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी शॉपिफाई के जरिए। और इस बेस्ट पार्ट ये है कि मैं यहाँ ड्रॉप शिपिंग करने की या ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करने की बात नहीं कर रहा, और ना ही यहाँ पर मैं कोई कस्टम कोडिंग डेवलपमेंट की बात करने वाला हूँ। मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही आसान मेथड है एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन अर्निंग करने का। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो मैंने कई साल पहले कंटिन्यू किया था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम अर्न कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी जो गलत फहमी है, ठीक है, वो है कि अक्सर लोग समझते हैं कि अगर उसे शॉपिफाई के जरिए अर्न करना है तो उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना होगा। यानी कि उसके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो उसे मैन्युफैक्चर करेगा, उसको स्टॉक को मैनेज करेगा, ठीक है, उसको सैकड़ों की तादाद में उसके पास स्टॉक होगा, फिर वो शॉपिफाई के ऊपर उस प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कि वो ड्रॉप शिपिंग करेगा, यानी किसी और का प्रोडक्ट होगा उसको अपने स्टोर पे लगा के सेल करेगा। ज्यादातर लोग यही दो तरीकों को शॉपिफाई के जरिए अर्न करने का मेथड समझते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही समझते हैं शॉपिफाई का। यहाँ पर जो मेन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शॉपिफाई एक टूल है, ठीक है। शॉपिफाई एक टूल है जिसकी मदद से आप डिफरेंट टास्क कर सकते हो और डिफरेंट अंदाजों में पैसे कमा सकते हो। ये ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग ये सिर्फ दो मेथड है उस शॉपिफाई के जरिए कमाने के। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो इसमें एक अहम चीज ये है कि मैं शॉपिफाई के जरिए अर्न करने को दो मेजर मेथड्स में तकसीम करूँ, ठीक है। पहला है प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, और दूसरा है स्किल्स या सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस या स्किल बिजनेस, ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस में क्या आता है, ई कॉमर्स आता है, इसमें इसमें ड्रॉप शिपिंग आता है, इसमें प्रिंट ऑन डिमांड आता है, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग आता है, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रोडक्ट भी आते हैं, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी आते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम बाकायदा मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। मेन जो डेफिनेशन है जिस प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो वो या तो फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जैसे वीडियोस हो गई, पीडीएफ फाइल्स हो गई, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आप प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आप फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आप ई कॉमर्स भी कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों का कॉन्सेप्ट आपको भी स्टार्ट में समझाया। ई कॉमर्स में हम अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग में हम किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज है ये सारी प्रोडक्ट बिजनेस में आती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। अब दूसरी तरफ आते हैं हम स्किल बेस्ड बिजनेस में। स्किल बेस्ड में क्या होता है कि एक पर्सन उसके पास स्किल होती है और वो स्किल को शॉपिफाई के जो बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको वो स्किल्स देता है, ठीक है। यानी कि वो स्किल्स के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। उसके अंदर शॉपिफाई का स्टोर डेवलपमेंट आ जाता है, उसमें विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विस आ जाती है, उसमें जो है ना एड क्रिएशन की आ जाती है, उसके अंदर शॉपिफाई की एसईओ आ जाती है, उसमें शॉपिफाई की सीआरओ आ जाती है, शॉपिफाई की वीए की सर्विस आ जाती है, वर्चुअल असिस्टेंट की। इस तरह की बेतहाशा स्किल्स हैं जिनको आप सीख के एज अ शॉपिफाई सर्विस प्रोवाइडर अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये सारी स्किल बेस्ड ऑप्शंस में आती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बिजनेस हो गया, दूसरा स्किल बेस्ड बिजनेस हो गया। तो अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, इन दोनों बिजनेस, तो एक चीज क्लियर करें, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल जो कुछ लोग कहते हैं कि जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो झूठ है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट नहीं होता। अगर आप मिसालें, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद स्टोर डेवलप कर सकता हूँ, मैं खुद मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं खुद एड क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग खुद कर सकता हूँ। तो भी अगर मुझे ई कॉमर्स करना है तो मुझे जाहिर सी बात है कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मैं उसको होलसेल में बाय करूंगा, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। फिर मैं सारा स्टोर वगैरह सब कुछ खुद बना लूंगा, लेकिन मुझे फिर भी शॉपिफाई की फीसें भरनी पड़ेंगी, ठीक है, मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें जो मैं सारा कुछ खुद भी कर सकूं तो भी मुझे फिर भी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक नया पर्सन जिसके पास स्किल भी नहीं है, वो खुद स्टोर नहीं बना सकता, वो खुद मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट एक वो काफी बड़ा झूठ है जो अक्सर लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो सारी स्किल सीखनी होंगी जो आपको उस बिजनेस को करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग बहस है। तो सिंपल वर्डों में अगर मैं कहूँ तो प्रोडक्ट बेस्ड जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, सही मायने में रिटर्न हासिल करने के लिए। अदरवाइज आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा अगर आपकी बजट या इन्वेस्टमेंट कम है तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्किल बेस्ड बिजनेस पे आए तो उसमें आपको एक ही चीज चाहिए, वो है स्किल।
कोई एक स्किल आपने सीखनी है, उसमें महारत हासिल करनी है और उस स्किल को आपने आगे सेल करना है। ठीक है? अब वो स्किल कौन-सी हो सकती है? वो शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट हो सकती है, वो मार्केटिंग की हो सकती है, वो शॉपिफ़ाई की एसईओ हो सकती है, वो सीआरओ हो सकती है, वो वीए की सर्विस हो सकती है। बेतहाशा स्किल्स हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है? क्योंकि मैंने उसी स्किल को स्टार्ट किया था और मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ। वो रिकमेंडेशन क्या है? वो है शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट। ये शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है, अच्छा मैं यहाँ पर विदाउट कोडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है? इसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, विदाउट कोडिंग होगी। तो शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिससे आप बहुत सारे बिज़नेसेस की बुनियाद रख सकते हो। आप आगे चल के पहले उस स्किल के ज़रिए पैसे कमाएँगे आप, उसके बाद आगे चल के आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हो, ठीक है? और इसी तरह आप उस इस शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट से ही जर्नी स्टार्ट होती है शॉपिफ़ाई वीए की, ठीक है? आप थोड़ा-सा और सीख के शॉपिफ़ाई वीए की सर्विस भी दे सकते हो। इसके बाद इसी से जर्नी स्टार्ट होती है शॉपिफ़ाई की सीआरओ की, ये एक एडवांस चीज़ है। जितनी आपको अच्छे से सीआरओ करनी आती है, आप उतने ज़्यादा पैसे क्लाइंट से चार्ज कर सकोगे, ठीक है? उतने ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर पाओगे। तो ये सारी स्किल्स आपस में कनेक्ट होती है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेसेस हैं, उसके लिए स्टोर डेवलपमेंट क्लास भी होती है। और अगर वो आपको आती है, वो आप सर्विस देके भी कमा सकते हो, फिर खुद अपने लिए भी कोई भी प्रोडक्ट बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। इन शॉर्ट अगर आप शॉपिफ़ाई के ज़रिए अर्न करना स्टार्ट करना चाहते हो एज़ अ स्टूडेंट, लिमिटेड टाइम के साथ, तो शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी अगर आप कर सकें तो। अगर आप इस एक स्किल को सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी आने वाली लाइफ के अंदर। ठीक है? अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपने सीखना कैसे है? इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, फ्री भी, पेड भी। फ्री के लिए यूट्यूब भरा हुआ है, ठीक है? मेरा चैनल पे भी बेतहाशा आपको वीडियोज़ और कोर्सेज़ मिल जाएँगे शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा पेड के लिए आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन इस वक़्त मेरे पास मौजूद है कि आप मुझसे शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट सीख सकते हो। मेरा डिटेल में एडवांस लेवल का शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट कोर्स जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? उसके लिए आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक के ज़रिए या कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए मेरे शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट के कोर्स को जॉइन कर सकते हो। उसकी जो डिटेल्स हैं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। तो जो भी ऑप्शन आप कंटिन्यू करना चाहें, फ्री या पेड, जो भी आप करना चाहें, आप उससे इस स्किल्स को स्टार्ट ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।